दुनिया में सबसे खराब राजनीतिक कोई पद है तो वह जदयू के सांसद बनने का। कुछ को तो देशद्रोही साबित कर दिया गया जदयू में, मगर जदयू के संविधान में देशद्रोही है वो, जदयू के नहीं है, भाजपा के हैं। उनका तो टिकट सुने कि अब खत कट ही गया, लालू यादव की बेटी लड़ेंगी। आइएगा तो एकदम पूरा हाथी पे बैठकर, और जाइएगा तो आपको पता ही किस चीज का मीट विजय सिन्हा कहे थे खिलाने का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, कल की बैठक जो हुई है, इससे एक बात तो अब स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार के मन में बेचैनी बढ़ गई है। ताबड़तोड़ अपने सांसदों के साथ बैठक करके नीतीश कुमार आखिरकार क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रहा है नीतीश कुमार के मन में। 29 दिसंबर को एक बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के ठीक एक दिन बाद यानी कि 19 तारीख को बैठक होती है और 20 तारीख को नीतीश अपने सांसदों को दिल्ली में बुलाकर मिलते हैं। कहा तो ये जा रहा था कि जिनको मिलना था उनके लिए समय दिया गया था नीतीश कुमार को, वो गए, गुलदस्ता भी दिए। क्या अब ये बातें नहीं हुई होंगी जो पंचनामा में हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ने कल ही बता दिया था कि सांसदों के तरफ से क्या कुछ नीतीश कुमार के पास ऑफर ले जाया गया है कि नीतीश जी अब तो समय आ गया है कुछ बड़ा करने के लिए। अगर अभी तक आपने पंचनामा नहीं देखा है तो जरूर आप जाके देखिएगा, क्योंकि ये खबर देखने से पहले पंचनामा बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर नहीं देखा है तो देखिए, लेकिन गेम बड़ा कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या 29 तारीख की बैठक में जो बातें हमने पंचनामा में पहले ही कही थी, गेम बड़ा में हमने चर्चा किया था कि नीतीश कुमार जदयू की कमान संभाल सकते हैं। गेम बड़ा भी कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द है कि नाराज नीतीश के रडार पर ललन सिंह हैं। अपनों ने ही कर दिया अध्यक्ष के साथ बड़ा खेल। राष्ट्रीय बैठक से पहले ललन सिंह की कुर्सी पर ग्रहण। कौन सी कुर्सी है? 2 कुर्सी की चर्चा ललन सिंह की चल रही थी सर, कौन सी कुर्सी पर ग्रहण पड़ रहा है? ये दूसरा वाला तो बहुत दूर चला गया, पहला वाला जो आपके हाथ में है वो भी आपसे दूर जा रहा है। अच्छा, हाँ। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कुछ भी समझाने से राजनीतिक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जी जी जी। आप किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में यानी किसी कंपनी के एम्प्लॉइज के मीटिंग को अगर देखे होंगे या खुद काम किए होंगे तो आपको एक बात पता चली होगी जी। टारगेट दिया जाता है, मंथली टारगेट्स होते हैं। लोगों को ये दिया जाता है सेल्स का टारगेट कि आप इतना कंपनी को मुनाफा पहुंचाइए ताकि आपकी सैलरी देने में और बाकी काम करने में कंपनी को दिक्कत ना हो, आर्थिक समस्या ना उत्पन्न हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब टारगेट के समय बहुत लोग बहुत कुछ कह देता है, 5 लाख सर, 10 लाख सर, 5 गो सर करवा देंगे इंश्योरेंस, 10 गो बेचवा देंगे सर फॉर्चूनर। लेकिन यथार्थ जमीन पर उतरने के बाद समझ में आता है जी। जमीन पे उतरने के बाद जो 5 लाख बोले थे उनका सेल 5,000 का नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं अच्छा कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दावा जो करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। अब मुझे बताइए कि जो एम्प्लॉय को टारगेट दिया गया कि 6 महीने में उसको 5 लाख रुपया कमा के देना है या 10 गो फॉर्चूनर बेचना है, 6 महीने बाद अगर उससे बॉस मिलेगा तो क्या होगी इस बैठक में, माने रणनीति क्या होगी, बातचीत क्या होगी? चर्चाएं होंगी कि भाई अब क्या है ऐसा आपने किया। पहले तो यही सवाल उठेगा कि क्यों, मतलब कहाँ गड़बड़ हो रहा था। काफी उसको पेनाल्टी उसका क्या होगा? पेनाल्टी भी उसका दिया जाएगा कि या तो नौकरी जाएगी, या तो नौकरी जाएगी, हाँ, या टारगेट रिवाइज किया जाएगा, या ये कहा जाएगा कि भाई तुमसे हो नहीं रहा है तो तुम छोड़ काहे नहीं दे रहे हो, झूठ मूठ ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आप उस एम्प्लॉय की जगह ललन सिंह को रख दीजिए जी। इस एम्प्लॉय के अगल बगल लालू यादव, तेजस्वी यादव को रख दीजिए जी उस मीटिंग को आप इंडिया गठबंधन की मीटिंग से तय के साथ सेट कर दीजिए टारगेट वाली, जी। और नीतीश कुमार को रख दीजिए कंपनी के मालिक की जगह पर। ना टारगेट पूरा हुआ, ना फॉर्चूनर बिका, ना 5 लाख रुपया आया। अब कंपनी का मालिक क्या करेगा? खुद को दिवालिया तो घोषित कर नहीं सकता क्योंकि मानने के लिए तैयार नहीं है 3 नंबर पर जाने के बावजूद भी। उनको लगता है कि उनमें कोई कमी नहीं है, कमी उनके प्रमोशन करने वाले लोगों में है। जी जी। ललन सिंह पर निश्चित इसकी गाज गिरने वाली है। और ये जो बैठक के बाद ये जो 29 वाली बैठक होगी, आपने कहा दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठक हो रही है, निश्चित तौर पर 24 घंटे में नीतीश कुमार 3 बार अपने सांसदों से मिले, 3 बार। ये बहुत बड़ी बात है। अब 3 से एक बात याद आई कि 3 सांसद नहीं पहुंचे। 3 सांसद। देखिए, कायदे से तो ललन सिंह काम अच्छा कर रहे हैं अपनी पार्टी में, मैं बात स्पष्ट कर दूं। उन्होंने नीतीश को लेकर जो रणनीति बनाई वो रणनीति नहीं सफल हो पाई। जरूरी नहीं कि हर टारगेट पूरा ही हो जाए। उनकी मंशा पर तो ललन सिंह का शक नहीं किया सकता, क्योंकि अपने लोकसभा क्षेत्र को हारने के शर्त पर भी वो मोदी से लड़ रहे हैं और अमित शाह से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सच बात यही है कि खाली दीवार ढकेलना से ना होला,
दीवाल ढकलाए के भी चाहिए। अब ललन सिंह ढकेल तो रहे दीवाल को दिखा के, लेकिन दीवाल हिल नहीं रहा है। नहीं रहा है। किस चीज की बनी है दीवार? अब बात यहाँ ये है कि ललन सिंह से ये टारगेट तो पूरा हुआ नहीं। एक बड़ी नाराजगी ललन सिंह के खिलाफ इस पार्टी में डेवलप हो गई है, जिसके सूत्रधार कभी अब मैं नाम लूंगा तो संजय सिंह को तो बुरा लग जाएगा, लेकिन चलिए संजय सिंह जी नहीं होंगे, मानते हैं कि मैंने हमारा कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल भी दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उफ नहीं करेंगे। अशोक चौधरी तो है खुल्लम खुल्ला, एक तो है इस आदमी में पार्टी में जो खुल के बोलता है। अशोक चौधरी से ललन सिंह का जो 36 का आंकड़ा हुआ वो चलता रहेगा राजनीति में, वो पैचअप नहीं होता है इस तरीके की बात। और संजय झा के साथ जो कल सुबह में हुआ वो तो आप याद होगा ना, लेटर वाली बात। बिल्कुल लेटर वाली बात। भाजपा को एक हथियार दे दिया गया कि इस पार्टी में जबरदस्त विवाद है। 4 साल बाद संजय झा को एक लेटर लिख रहे हैं, याद पड़ रहा है मोकामा के लिए मांगने के लिए कुछ। ये अनुनय विनय पार्टी में कैसे हो सकता है? जब मीटिंग में आप साथ बैठ सकते हैं, जब आप निर्देशित कर सकते हैं, जब आप इंडिया गठबंधन की बैठक में जाकर बातचीत कर रहे हैं, तो आप सामने सामने नहीं बोल सकते हैं वो बात। बिल्कुल बोल सकते मानते हैं कुछ चीजें प्रक्रियाएं कानूनी ढंग से और संवैधानिक तरीके से होती है जिसमें पत्र लिखा जाता है, लेकिन ये बात सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं थी। सार्वजनिक किसने की? ललन सिंह ने। इसका फायदा किसने उठाया? भाजपा ने। बिल्कुल। तो जानबूझकर ललन सिंह ने ऐसा मौका दिया। देखिए, इसे आप इस तरह से लीजिए कि संजय झा जो तटस्थ होकर कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर फायदा उठा ले, वो भी ललन सिंह होने नहीं देंगे। मतलब संजय झा का जो प्रचार प्रसार दरभंगा में कहाँ पे वो कर रहे आपको दिख नहीं रहा कि कुछ ज्यादा बढ़ गया है उनका आजकल बिल्कुल बढ़ गया फोकस? है। नीतीश कुमार को लेके जाते हैं, कहते हैं कि गंगा जल परियोजना का नीतीश कुमार उद्घाटन कर रहे हैं। अब बाकी लोग को नजर ना आए, लेकिन हमको तो ये सब चीज दिख जाता है ना। जी। हमने पकड़ लिया है। अब बात यहाँ ये है कि 29 तारीख को ललन सिंह की कुर्सी पर खतरा कौन पैदा कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, नीतीश संयोजक नहीं बने, नीतीश को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया, कांग्रेस ने भाव नहीं दिया, लालू यादव पैरवी नहीं कर पाए, ममता बनर्जी ने भी हाथ झटका दिए, केजरीवाल नहीं आए साथ, यूपी की रैली कैंसिल हो गई, यूपी जाना नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार। ये सारी रणनीति किसने बनाई थी? ललन सिंह ने। बिल्कुल। किसने गठबंधन घर तोड़वाया था बिहार में? ललन सिंह खुद मानते हैं वो। और इसके बाद से नीतीश कुमार का और बुरा समय शुरू हो गया। तो भाई, इतना के बावजूद भी हॉर्लिक्स और विटामिन के डोज देला के बावजूद भी लेगा खड़ा नहीं के होत, मतलब कोई बरियार मर लेबा कहीं, अपन घात है। और ये घात घर में ही हो गया। ललन सिंह इसके विक्टिम भी है और इसके कारक भी वही बनाए जा रहे हैं। मतलब इल्जाम भी उन पर लग रहा है और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बड़ी बात क्या हुई, 3 सांसद जो नहीं पहुंचे हैं, इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि सांसदों का एक बड़ा जत्था ललन सिंह से नाराज है। वो 2 बातों से नाराज है। एक कि एनडीए से गठबंधन क्यों तोड़वाया गया बिना मतलब का, दूसरा कि चुनाव आ रहा है और सीटों को लेकर कोई अभी तक कंफर्म नहीं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त दुनिया में सबसे खराब राजनीतिक कोई पद है तो वह जदयू के सांसद बनने का। कब हार्ट अटैक आ जाए किसको कोई नहीं कह सकता है। सब लोग का कलेजा के ऊपर हाथ है महाराज, सारे सांसदों का। कुछ को तो देशद्रोही साबित कर दिया गया जदयू में। जदयू के संविधान में देशद्रोही है वो, जदयू के नहीं है, भाजपा के हैं। पी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। पिंड छुड़ाने का तैयारी किया जा रहा है। जो सीटों का समझौता बनता मुझे दिख रहा है, उस आधार पर जदयू को कम से कम 5 से 6 सीटों का नुकसान तो शुद्ध हो रहा है। अभी 6 सांसद कौन से हैं जिनका नुकसान होगा? तस्वीर में तो सारे लोग हैं, देखिए, वो 3 को छोड़ के अब महाबली जो है काराकाट के, उनका तो टिकट सुने कि अब खत कट ही गया, लालू यादव की बेटी लड़ेंगी। सुनील पिंटू जो नहीं आए, उनके बारे में तो आपको पता ही है कि उनको भाजपा की तरफ ज्योति ठेल रहा है लोग। अब एक और सांसद नहीं पहुंचे हैं, अब वो क्यों नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जान लीजिए कि कुछ सांसद तो पहुंच के भी नहीं पहुंचे। उनका क्या? पहुंच के नहीं पहुंचे माने सामने कोई खड़ा था क्या उनके? पहुंच के नीतीश से मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार, वही तो हम कह रहे हैं कि सांसद कलेजा काट के भी, कल मैंने कहा था पंचनामा में दे देंगे, बिल्कुल। तो वो कलेजा उनको पसंद नहीं है। नीतीश को कुछ और पसंद है, नीतीश को कुछ और पसंद आ रहा है। और दिक्कत यहीं आ रही है। इन सांसदों ने, सच पूछिए तो जितनी ईमानदारी दिखाई है, पार्टी कभी भी टूट सकती थी। इस पार्टी के सांसदों और विधायक को सल्यूट करना चाहिए कि केंद्र में भाजपा होते हुए भी, भाजपा के तिगड़म के बावजूद भी कोई टूटा नहीं। अब इसका रिवॉर्ड क्या देगी कंपनी, ये तो समझ में आएगा वक्त के साथ। 29 तारीख को
29 को तो दोनों का रिवॉर्ड मिलना है, जो अच्छा किया है उसका भी, जो बुरा किया है उसका भी। माने कि पर स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो लास्ट परीक्षा के बाद देखो होता था प्राइज बांटने वाला काम। तो किसी को चॉकलेट मिलता था, किसी को छड़ी मिलता था। छड़ी मिलता था जी। अब छड़ी तो मिलना तय है किसी को, अब किसको मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये बहुत सही समय ललन सिंह जी के लिए चल नहीं रहा है। पार्टी में उनके खिलाफ जितना विद्रोह है, जितना गुस्सा है, उसको चैनलाइज करने में, उसको चेहरा देने में अशोक चौधरी सफल हो गए हैं। अच्छा, तोड़ने की बात चल रही है कि ललन सिंह तोड़ के भी ले जा सकते हैं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा ने ये दावा किया है जी। कि नीतीश की पार्टी को तोड़कर ललन सिंह जल्द ही माने राजद में लेके चले जाएंगे और ये एक बड़ा टूट बिहार में तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की नज़र जिस जगह पर है और जिस तरीके से इन सिचुएशंस में नीतीश कुमार झेल गए हैं आज तक, ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश का बहुत स्ट्रांग रहा है इस मामले में, कोई तोड़ नहीं पाता है। तो बड़ा मुश्किल है कि ललन सिंह ऐसा कर पाएंगे। और अगर ऐसा कुछ थोड़ी भी भनक लगेगी तो आप तो समझ रहे हैं, जो 29 को होना है वो पहले भी हो सकता है। बहुत बड़ी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो वक्त से पहले टूटने नहीं देते हैं, टूटने देते हैं। और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का भी ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। आइएगा तो एकदम पूरा हाथी पे बैठकर, और जाइएगा तो आपको पता ही किस चीज का मीट बीएस सिन्हा कहे थे खिलाने का, तो आपको पता ही है ना। जी सब चलिए, जानवे करते हैं आप। तो देखिए दिल्ली में सांसदों के साथ ताबड़तोड़ बैठक का अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो गया है। किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी कुर्सी जो है वो खत्म होगी, अब ये चर्चा का विषय बिहार की राजनीति में और खास तौर पे जदयू पार्टी में शुरू हो गया है। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही। तमाम चर्चाएं भारत लाइव पर ऐसे ही हम करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।